प्लास्टिक की सड़कें बनाई, नालियाँ पाइपों से कवर की। मेरे वार्ड में लगभग जो है 5 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। शहर का एकमात्र ऐसा पहला वार्ड होगा जो पूर्णतः वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा। नमस्कार। नगर परिषद का कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। इस 5 साल के दौरान क्या कुछ नगर परिषद में उतार चढ़ाव रहे, क्या कुछ एमसीओ का कार्यकाल रहा, तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के पार्षद मोहनलाल शर्मा मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि 5 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्या कुछ उतार चढ़ाव रहे। नमस्कार जी मोहन जी। सबसे पहले नमस्कार मोहन जी, जो आपका 5 साल का कार्यकाल है तो आपका कैसा रहा? मेरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो काफ़ी बढ़िया रहा। मैं अपने वार्ड को सपनों का वार्ड बनाना चाहता था जी। लेकिन अभी उसमें कुछ कमी रही हैं जी। हम उसको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे जी। मेरे वार्ड में हमने जो है प्लास्टिक की सड़कें बनाई, नालियाँ पाइपों से कवर की जी। और समुचित लाइट व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएं से उनसे सुसज्जित करने का वार्ड को काम किया है जी। लेकिन अभी मैं इसको मॉडर्नाइज वार्ड बनाना चाहता था और मैंने हाउस में इसको मॉडर्न बनाने के लिए 25 लाख रुपए वाईफाई के लिए और 25 लाख रुपए सीसीटीवी कैमरों के लिए मैं टेंडर लगवाया था जो कि कोरोना काल में लग नहीं पाया, जिसका हमें बड़ा खेद भी है और दुख भी है। और मैं अधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि वो मेरे इस टेंडर को जल्द ही लगाएं ताकि मेरे वार्ड में शहर का एकमात्र ऐसा पहला वार्ड होगा जो पूर्णतः वाईफाई और सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित होगा, जिससे के बाद वार्ड के लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी, जिसमें जो है क्राइम पर भी अंकुश लगाया जाएगा। आजकल शहर में नशे की, चोरी की और लूटमार की घटनाएं बढ़ रही हैं, मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं, छीना झपटी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उन पर भी अंकुश लगाने के लिए काफ़ी हद तक ये हमारा सीसीटीवी कैमरा जो प्रोजेक्ट है वो सहयोग करेगा और मैं अधिकारियों से भी सहयोग की कामना करता हूँ। मोहन जी, जैसे आपने एमसी का चुनाव लड़ा तो क्या कुछ सोच के साथ आपने चुनाव लड़ा था और क्या कुछ टारगेट था? कितने जो काम आपने सोचे थे वो कितने उनमें से हुए और कितने पेंडिंग हैं? मैं जब 5 साल पहले इस सेवा में आया तो मैंने तो सिर्फ यही सोच के चुनाव लड़ा कि मैं समाज सेवा के माध्यम से जो है जनता के बीच का नुमाइंदा हूं और जनता की सेवा करने के लिए जो है पार्षद का चुनाव लड़ा है। और उसके बाद जनता ने मुझे बहुत प्यार, सहयोग और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने चुनाव में बिना पैसे खर्चे मैं चुनाव जीता हूँ। और मैंने जितना मेरे से तन मन और धन से मैं अपने वार्ड के लोगों का सहयोग कर सकता था मैंने उतना किया। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने देश पर जब भारी विपदा पड़ी, कोरोना काल आया और कोरोना काल में हमने जो लोगों की सेवा की तो उससे मेरे मन को बड़ी शांति मिली और मैंने अपने आप जैसे मित्रों के सहयोग से, समाज सेवी लोगों के सहयोग से, चाहे वो भोजन बांटने की बात हो या वो राशन किट की बात हो या दवाइयों की बात हो या किसी के स्कूल की फ़ीस की बात हो या कोई एडमिशन या दाखिले की बात हो, हमने अपने सभी लोगों का सहयोग करने का पूरा प्रयास किया है और ये प्रयास आगे भी सतत जारी रहेंगे। मतलब क्या कुछ काम आपके वार्ड में हो गए हैं? मेरे वार्ड में मेन जो काम है मेरे वार्ड में लगभग जो है 5 करोड़ रुपए के काम हुए हैं और जिसमें हमने सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था वाटर बूस्टर, क्योंकि मेरा वार्ड शहर में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, पानी की बड़ी भारी समस्या मेरे वार्ड में रहती थी। तो मैंने जो है अपना अमकेश्वर मंदिर के साथ जो है एक वाटर बूस्टर जो है प्लांट जो है 100 बाई 100 में नगर परिषद से जगह पास करवा के वहाँ लगवाने का काम किया था, जो कि हमारा सबसे सुंदर और बढ़िया प्रोजेक्ट है। और आने वाले 2050 तक मेरे वार्ड के लोगों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी कि पाइपें पुरानी हैं, थोड़ा सी कमी है, उनको जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा। जी मोहन जी, जैसे 5 साल में कभी ज़्यादा काम हो गया हो या वार्डवासी ऐसे आ गए हो, आपने सोचा महसूस किया हो, क्या कोई पल ऐसा आया है बीच में आपका? बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं देखता हूँ कि वो या तो अपनों के सताए हुए होते हैं या लोगों के सताए हुए होते हैं और जब उनकी पीड़ा पे जब मैं मरहम लगाने का काम करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं आत्मिक शांति मिलती है उससे। जी, कभी कोई पल आया हो आपका ऐसे देखा हो आपने? बहुत हैं। हमारे पड़ोस में एक हमारा दोस्त कहेंगे पड़ोस में रहता था, उसकी डेथ हो गई थी, उसके भाई की भी डेथ होगी
उसकी भाभी और उसकी माँ दोनों अकेली रहेगी। जी। तो अब उसकी माँ जो है यहाँ पे रह रही थी, हमने उसके खाने की रहने की व्यवस्था की। तो आजकल जब वो थोड़ा सा तकलीफ़ में आई तो उसको फिर हमने जो है देखा कि हम ये जो है अब तंग है, तो हमने उसको ओल्ड एज होम में जो है वृद्धाश्रम में कमरा दिलवा के और वहाँ रखवा दिया। और हम उसकी देखरेख भी करते हैं और समय समय पर उससे मिलते भी रहते हैं। और आज भी मैं उससे मिला हूँ और मिल के जो है बातचीत करता रहता हूँ। हर वार्डवासी एमसी से सहयोग की उम्मीद तो करता ही है। एक एमसी क्या कर सकता है और उसकी कितनी पावर होती है, जितना वो काम कर सकता है और जो उसकी पावर और कैपेसिटी है उसके हिसाब से हर आदमी को उतना काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा काम करना चाहिए। देखिए एमसी किसी को नौकरी तो लगवा नहीं सकता जी। और एमसी अपना घर की रोज़मर्रा की वस्तुओं को पूरा करके अगर कुछ अपनी जेब से खर्च कर सके तो वो ज़्यादा बढ़िया है। वो एक दान के रूप में आप कह लो, एक सहयोग के रूप में आप कह लो, एक सम्मान के रूप में आप कह लो लोगों के, वो ये इतना सहयोग कर सकता है। मोहन जी, जैसे अब कार्यकाल समाप्ति की ओर है, समाप्त हो ही गया लगभग, तो चुनाव को लेकर भी चहल पहल शुरू हो गई होगी, तो आपका भविष्य क्या टारगेट रहेगा? देखिए प्लानिंग है भविष्य की टारगेट की बात तो मैं यही कहूँगा कि लोगों ने मुझे मौका दिया 5 साल सेवा करने का, और अगर लोग मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो मैं चाहूँगा कि वो देखो, मैं चुनाव लड़ने का मेरा कोई वो नहीं है। अगर जनता मुझे कहेगी कि शर्मा जी आपने चुनाव लड़ना है और हम आपके साथ हैं, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। और मेरे लोग जो है ये मुझे हर रोज़ कहते हैं, मैं कभी ये भी कह दूँ कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, तो वो ये कहते नहीं, कहते अभी हमने पिछले कहते 25 सालों में जितनी आपके वार्ड में आपकी प्रेजेंट देखी है, आज तक हमने कोई एमसी इतना देखा ही नहीं वार्ड में। और जितने सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के जाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो सब वार्ड वासियों के सहयोग से बैठा हूँ। मैंने नगर परिषद में मैं एमसी बनकर गया और मुझे आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, तो वो उस चुनाव में जो मुझे प्यार मिला वो मेरे साथियों का, मेरे सहयोगियों का, मेरे वार्ड के लोगों का प्यार ही था। लेकिन जब मैं 2 वोट से हार गया तो शहर के 80% लोगों को इस बात का दुख हुआ कि एक गरीब आदमी, एक जनता के बीच में रहने वाला आदमी, एक शिक्षित आदमी, एक युवा जो आज चुनाव हार गया है, उन्होंने बड़ा ही इस बात का दुख महसूस किया। और उन्होंने मुझे कहा, कहते अगर ऐसी कोई बात थी तो आप हमें बताते, हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करते। वो मेरा फलां रिश्तेदार मेरी एमसी बना हुआ है, फलां रिश्तेदार मेरा एमसी बना हुआ है, तो हम उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर आते और आपका वोट डलवाते। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया जनता के बीच में और मेरे बीच में, और हम 2 वोटों से वो चुनाव हार गए। लेकिन अब जनता मुझे बार बार इसके लिए प्रेरित कर रही है और उनका प्यार मुझे और आशीर्वाद मिल रहा है कि शर्मा जी आपने चुनाव 100% लड़ना है और पूरे शहर की जनता आपके साथ है। देखिए मुझे शहर के लगभग 80% लोग जानते हैं जी। क्योंकि मेरा कोई वो तो है नहीं, मैं तो जनता के बीच का नुमाइंदा हूँ और अखबारों से जुड़ा हुआ हूँ। अखबारों का काम करता हूँ, सुबह 4 बजे लोगों की सेवा के लिए निकल जाता हूँ, अपना भी काम कर लेता हूँ, उनकी सेवा भी कर लेता हूँ, दोनों काम मेरे हो जाते हैं जी। तो उससे ये है कि मेरी राम भी उनसे बढ़िया हो जाती है और उनका भी काम हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है जी। और यही उनका प्यार और सहयोग है जो मैं आधी रात भी अगर किसी को आवाज़ मारूं तो मेरे लिए एकदम तैयार फ़ौरन सहयोग करने के लिए खड़ा रहता है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 28 से पार्षद मोहनलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पूरे 5 साल तक उन्होंने हर जो वार्डवासी की समस्या या कोई काम है करने की पूरी कोशिश की। वासी भी उनका सहयोग कर रहे हैं।